जिंदगी ये अबस नहीं है, यूं ही नहीं पैदा कर दिए गए। एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है, एक एक लफ्ज, आपका एक एक जर्रा, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका जागना, आपका उठना, आपका बैठना। यानी बंदा सो रहा है, नींद की हालत है, सख्त नींद आई है, बहुत तेजी की शिद्दत की नींद है, अजान की आवाज आ रही है। जैसी अजान की आवाज आई, उसके ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ते हैं, मगर उसके नफ्स ने कहा नहीं नहीं, अभी ठहरो, थोड़ी देर और आराम कर लो। थोड़ी देर आराम करोगे, फिर उसके बाद चले जाना, थोड़ी देर के बाद फिर अभी वक्त रहेगा। मगर ईमान ने कहा नहीं, एक बार सो गया, एक बार सो गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम किस किसने सुना है? आप सबने सुना है? बस अल्लाह ताला उनका फैजान हमको अता करे। कहो आमीन, जल्दी कहो आमीन। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ऐसा आशिक रसूल कि रोटी खाना तोल के खाते हैं। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सो रहे हैं, फजर की वक्त, फजर का वक्त है। बाबा फरीदुद्दीन चिश्ती, यूसुफ चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पर गए, उनके सज्जादा के साथ बैठे थे। एक आदमी आके बोला, हुजूर मैंने आज ख्वाब देखा। ख्वाब में ये देखा कि मैं मर गया हूं और मेरे आसपास मेरे बच्चे, मेरी बीवी रो रही है। मैं डर लग रहा, मुझे घबरा गया हूं, कहीं मेरी मौत तो नहीं आने वाली है, हुजूर बताएं। उन्होंने कहा, जो वहां के सज्जादा थे, मुझे इस ख्वाब की ताबीर नहीं पता। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया अगर आप इजाजत दो तो मैं बताऊं कौन फरीदुद्दीन गंज शकर? हजरत उमर फारूक आजम की औलाद की नस्ल में, हजरत उमर फारूक आजम की नस्ल का वो बेटा जिसपे उमर फारूक आजम भी फक्र फरमाते हैं, वो फारूकी हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा, जो खाना तोल के खाते थे। किसी ने पूछा, निजामुद्दीन औलिया ने पूछा, हुजूर आप तोल के खाना क्यों खाते हैं? अल्लाह बेहिसाब देता है, लोग कहते हैं आपके पीर ये तोल के खाना क्यों खाते हैं? आप भी आशिक रसूल हैं, मैं भी आशिक रसूल हूं, हम सब ने सारी बातें अपनी मर्जी की समझ ली, मगर ये इश्क वाली बात नहीं समझी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहने लगे, बेटे सारी बातें नहीं बताई जाती, कुछ मेरा और मेरे रब के दरमियान का मामला है। कहने लगे, नहीं हुजूर, लोग कहते हैं आपके पीर क्यों तोल के खाना खाते हैं? फरीदुद्दीन गंज शकर रोने लगे, कहने लगे, बात यह है, मैंने हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया है, मैं हुजूर से ज्यादा खाना खाना नहीं चाहता, इस वजह से अपनी तराजू पे तोल के खाता हूं। यह है इश्क रसूल। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कभी खरबूजा नहीं खाया। किसी ने कहा खरबूजा सुन्नत है, कहने लगे सुन्नत है, मगर किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है ये मुझे खबर नहीं आई, इस वजह से मैं नहीं खाता, इसे इश्क रसूल कहते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहने लगे, उन्होंने कहा मुझे तेरे ख्वाब की ताबीर नहीं, वो ख्वाब के डिप्रेशन में है, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि मेरी मौत हो गई है। उन्होंने कहा मुझे इसकी ताबीर नहीं पता। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा इजाजत दीजिए मैं बताऊं कहां का? तो सुन, मेरी ताबीर यह है कि आज मुझे लगता है तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, और जब तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो तेरा दिल मुर्दा हो गया, और तेरी मुर्दा दिल पर तेरी रूह मातम कर रही थी। वो तेरा ख्वाब नहीं था, हकीकत थी कि तूने आज फजर की नमाज छोड़ी, तो जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उसका दिल मुर्दा हो गया। अब सुनो, एक नौजवान सो रहा है, उसका ईमान कह रहा है उठ जा, तो उन्हीं मुजाहिदीन का औलाद है जिन्होंने तलवारों के साए में नमाज पढ़ी है, मगर उसका बदन कह रहा है सो जा। तू बहुत देर देख के मोबाइल देख के सोया है, मगर उसका ईमान ने उसको उठाया और उसे लेके चला, उसने वुजू किया, जाके नमाज पढ़ी, जैसे ही सजदे में उसने सर रखा वैसे ही अल्लाह की तरफ से रहमतों की आवाज आ गई कि इस बंदे को अल्लाह ने, आज ये बंदा कामयाब हो गया, अपने नफ्स पर, अपने इरादों पर कामयाब हो गया। और एक दूसरा बंदा है जो सोता रह गया, एक वो बंदा है जो उठ के मस्जिद में चला गया, उसके बाद वो मस्जिद से घर आया नौजवान, ये आशिक रसूल। उसके बाद घर से निकला था तो एक लड़की सामने नजर आ गई, लड़की जैसे ही सामने नजर आई, इसकी पहली नजर पड़ी, और पहली नजर माफ है, और पहली नजर से होता भी कुछ नहीं है, दूसरी नजर फितना पैदा करती है। इधर देखो, दूसरी नजर फितना पैदा करती है। इसने नजर नीचे को झुका ली, मगर इसने दूसरी नजर नहीं उठाई। इसके दिल ने कहा देख, इसके नफ्स ने कहा देख ले, नफ्स दुश्मन है। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब आपका और मेरा नफ्स, मेरा भी दुश्मन आपका भी दुश्मन, कह रहा है सो जा सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा। अब उसने जो है वो उसका नफ्स कह रहा है अब लड़की को देख ले, मगर
फिर उसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी की हदीस है कि आंखों का भी जिना है, हाथों का भी जिना है। नौजवानों ध्यान से सुना, हाथों का भी, आंखों का भी, आंखों से देखना आंखों का जिना। इंसान क्या समझता है उसकी आंखें हैं, नहीं नहीं, अल्लाह की आंखें हैं, अमानत है। कयामत के दिन ये आंखें अगर अल्लाह के सामने बोली, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तूने क्या समझा ये तेरी आंखें, नहीं नहीं तेरी आंखें नहीं है, अल्लाह की अमानत है। ये कयामत के दिन कहेंगी मालिक तूने मुझे दिया तो था काबा देखने के लिए, अपने महबूब का रोजा देखने, मगर इसने मुझसे गंदी तस्वीरें दिखवाई, गंदी फिल्में दिखवाई। अच्छा इसी हाल में मर गए, कब्र में गए तो फिर क्या हाल होगा? इन आंखों को बर्बाद कर दिया, इधर उधर गए। बताओ नौजवान लड़के शादी के बाद बर्बाद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जवानी बर्बाद कर ली थी। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे भाइयों, अपनी नस्लें तबाह कर रहे हो तुम। ये क्या गंदगी देखने लगे? तुम तो उन लोगों की औलादों हो कि बरहना लड़कियां खड़ी थी और सहाबा हज़रत उमर से कहा था इधर से अगर आपकी फौज गुजर जाए और किसी की नियत ना बहके तो हम तुमको बगैर लड़ाई के ये पूरी हुकूमत दे देंगे। सहाबा इकराम से उमर ने कहा, हज़रत उमर ने कहा था अपने पैरों को देख के चलो और तुम्हारी आंखों को मेरा रब देख रहा है। हसीनाएं खड़ी रह गई, मोहम्मद के गुलाम ऐसे ही गुजर गए कि लड़कियां बोली अरे जब गुलामों की हया का ये आलम है तो फिर नबी की हया का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम। सुभान अल्लाह। तुमने आज अपने मोबाइलों को बर्बाद कर लिया मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हारे मोबाइलों ने तुमको बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, उस लड़के ने अपने आप को बचाया। ये जिंदगी तुम्हारी जिंदगी है। कभी तुम इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे, तुमने लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया। उसको इश्क दे, दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया। दिल तुम्हारा इतना सस्ता नहीं था, तुमने अपना दिल गलत जगह दे दिया, उस लड़की को दे दिया जो दुपट्टे का पल्लू भी नहीं संभाल सका। ओ नौजवानों, कल तक तुम्हारा दिल हुजूर के लिए है, रहमत आलम के लिए है। ये तुम्हारा दिल इस वजह से नहीं है कभी उस पे भाग के चला जाए, कभी उस पे भाग के चला जाए। तुम्हारा इश्क वो इश्क नहीं है जिसको गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वो इश्क तुमको नहीं करना है। तुमको कौन सा इश्क करना है? ये बेकार वाला इश्क है कि एक आदमी तजर्बा करने गया, कितने रंग के कितने ढंग के पागल होते हैं। वो गया अस्पताल में और उसने देखा कि एक लड़का अपना सर मार रहा है सलाखों में, लैला 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 का क्या हुआ? लैला नहीं मिली, तवाजुन खो बैठा, पागल हो गया। आगे पहुंचा, आगे भी वही सेम केस था। एक आदमी अपना सर मार रहा था, लैला, वो भी कहता था, लैला पुकारता था। क्या ये वही केस है? वही लिख दूं? का नहीं नहीं, इसको जरूर लिखो, ये अलग केस है। वो केस ये है उसको लैला नहीं मिली तो उसके गम में पागल हो गया, इसको लैला मिल गई तो लैला ने इसे पागल कर दिया। ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तब भी पागल, न मिले तब भी पागल, मिले तब भी बर्बाद, न मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो उस रहमत आलम से करो, मिले न मिले तो वैस करनी, और मिल जाए तो बिलाल हबशी। मिल दिल उसे न दो जो तेरे दिल का बेकार टुकड़े कर दे। दिल देना है तो आप उसे दे कि अबू बकर ने जिसको दिल दिया तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर ने दिल दिया तो फारूक आजम बना दिया, उस्मान गनी ने दिल दिया उसको जब सखावत का बादशाह बना दिया, अली ने दिल दिया शुजाअत का लंबरदार बना दिया। उसको दिल दो कि हुसैन ने सर कटा के कहा मेरे नाना मेरे दिल पे तेरा नाम है। आवाज आई मेरे रब की तरफ से, नवाज़े ने अगर नाना का नाम लिखा है तो अब कयामत तक बादशाहों के तो नाम मिटेंगे मगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। हुजूर तुम्हारा ये इश्क नहीं है, तुम्हारा ये इश्क, तुम्हारा ये इश्क। मैं नौजवानों सिर्फ आपसे गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ आपसे, इको कम करें आप और किसी से नहीं। ये तुम्हारा इश्क, तुम्हारा इश्क ये नहीं है, तुम्हारा ये इश्क नहीं है जो गालिब ने कहा था। इश्क ने गालिब ने कम कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। उसको मेरे इमाम ने रोक के कहा इश्क तुझे पता ही नहीं गालिब किसे कहते हैं, तू लड़कियों की मोहब्बत को इश्क कहता है। अरे इश्क पागल को हुनरमंद बनाता है। इश्क तो वो है कि इश्क निकम्मा नहीं करता। बरेली से आवाज आई ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी
की वो आग लगाई। जोर से तो बोलो। जो आग बुझा देगी। मैंने ज्यादा लंबा नहीं करना है तकरीर, चूंकि मैं देख रहा हूं आप बार बार शब्बीर भाई की तरफ देख रहे हो। जोर से तो बोलो। मगर शब्बीर भाई आप मेरी तरफ देखो ताकि नजरें सब मेरी तरफ आ जाएं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क इनके लिए नहीं है, इश्क इनके लिए। एक सहाबी है, नाम है हजरत सैयदना अबू हुरैरा। जोर से तो बोलो। कौन अबू हुरैरा? क्यों जनाब अबू हुरैरा? कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। तवज्जो है भाई, इधर देखो। अबू हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब है। कितनी मौतें हो गई हमारे सामने। कोरोना आया, कोरोना के बाद फिर भी रोज जितना मैं इस वक्त में हार्ट अटैक की खबरें सुन रहा हूं इतनी कभी मैंने सुनी नहीं। 18-22 साल का नौजवान अटैक, 22 साल का लड़का, 35 साल का लड़का अटैक। ये बात ना करो भाई, ध्यान से सुनो जरा। 35 साल का लड़का अटैक, 40 साल का लड़का अटैक। वो जो नौजवान जो ये समझते थे, हमारे यहां एक नौजवान था, मैंने उससे कहा था भाई तौबा करो, नहीं करता था। मोटरसाइकिल तेज चलाने का शौकीन था। एक दिन जब जबरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ, घर आया, मैं उसके घर गया। मैं गुस्ल भी देता हूं मुर्दों को, गस्साल भी हूं। मुर्दों को गुस्ल दिया करो, उनको कब्रों में उतारा करो, तुम्हारे दिल जिंदा हो जाएंगे। मैंने देखा उसका सर था ही नहीं, उसका वो खूबसूरत चेहरा, वो हुस्न वाला चेहरा जिसको आईने में निहारता था, वो चेहरे पर ऐसी टक चढ़ा था कि उसका सर वहीं पे कहीं गोश्त पोश्त बन के सड़क पे कहीं हड्डियों की शक्ल में इस लायक भी नहीं था कि उसे कोई लेके आता। इधर देखो हंसने वालों, आपको अगर वो बात खबर हो जाए जो मुझे खबर है तो हंसोगे नहीं। इधर जो लोग खड़े होके देखो, उधर कुछ नौजवानों की हंसने की आवाज आ रही। इधर ए बच्चे, इधर आपके पीछे कोई हंस रहा है, देखना कौन हंस रहा है वो। बेटे इंसान के बच्चे बनो, 1:30 बजने वाला है, अब तो इंसान बन जाओ। इंसान का बच्चा बनने में बड़ी मुश्किल टाइम लगता है आदमी को। मेरी तरफ देखो। वो लड़का जब मरा तो हमने देखा उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम हाउस के पास कभी बाहर जाया करो, जाके देखा करो कितनी लंबी लंबी लाशें पड़ी हैं नौजवानों की। ऐसे नीचे से सिला जाता है, फटे हुए जिस्म, कटे हुए जिस्म, शराब पीने वाले ऐसे मारते हैं, फाड़ देते हैं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दा का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। बताओ अल्लाह ना करे हमारी ऐसी मौत हो कि पोस्टमार्टम हो कि चीर दिए जाएं, मगर मौत तो आनी है। ऐसी मौत कितनी ख़राब है वो मौत कि मैं बेनमाजी था और मैं मर गया। अल्लाह अकबर, ज़रा गौर तो करो। मैं अपने रब से तौबा करे बगैर मर गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि रब ने मुझको बनाया, कैसा मैं इंसान था, मगर भूल गया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। कभी जाके देखो कैंसर के मरीजों के पास, उनसे बात करो तो वो बात नहीं करते, वो रोते हैं खाली। जरा गौर तो करो, तवज्जो की आपने। एक कैंसर का मरीज से हमारी मुलाकात हुई, हमने पूछा क्या हाल है, कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है, तो कितना नेक इंसान था। बोला इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 2 महीने पहले पता चल गया कि मुझे मरना है, तो मैं जरूर अपने रब के सामने रोता हूँ। पहले भी नमाजें पढ़ी मैंने, मगर वो क्या नमाज थी, सजदा किया हट गया। और वो क्या नमाज है इसमें आंसू न निकलें। नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत आंसू है, जो आंसू मेरे नबी के गिरते थे। कभी तेरी आंख से गिरे मेरे भाई? तूने ये समझा नहीं क्या तू गुनहगार नहीं? अगर तुझे नहीं लगता है तुझे रोना चाहिए, तो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में गौर कर कि तूने रातों में क्या किया।
तू तो अपने गुनाहों पर खुद गवाह है। ए नौजवान, तेरी उंगलियां ये कल तेरे खिलाफ बोलेंगी। ये उंगलियां कहेंगी मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि तू ये नेक काम करे, मगर इसने गंदी बातें लिखवाई, इसने गंदे काम करवाए। ये आंखें जब तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, आपको लगता नहीं जिंदगी गलत रास्ते पे जा रही है? आपको लगता नहीं? बोलो बोलो, लगता नहीं आपको ये जिंदगी गलत रास्ते पर है? ये आंसू, ये हमारे मर जाने वाले हजरत सईदना अबू हुरैरा की बात कर रहा हूं, इंतकाल होने वाला है, किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। सिहाबी का ईमान और अपना ईमान नापो। हम सिहाबी के पैर की धुबन के बराबर नहीं। हर सिहाबी जन्नती। अबू हुरैरा का विसाल होने वाला है, सिहाबी रसूल है। किसी ने पूछा हजरत अबू हुरैरा आप इतना रोते क्यों हैं? कहने लगे मैं इस वजह से रो रहा हूं, क्या आपको मौत से डर है? कहा नहीं नहीं, कितनी हदीसों के रावी हैं, कितना बड़े मुहद्दिस हैं, अगर हज की हदीस उनसे निकाल ली जाए तो मसाइल कहां से अख्ज़ किए जाएंगे? हज के मसाइल उन्हीं की हदीस से अख्ज़ किए गए। वही सिहाबी है, इतने बड़े मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा इंतकाल से पहले रो रहे हैं। कभी चेहरा काला, कभी चेहरा पीला, कभी चेहरा सुर्ख, कभी पीला चेहरा, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख। लोगों ने कहा डर लगता है मौत से? कहा नहीं नहीं नहीं, डर नहीं लगता। कब फिर मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे नबी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा बहुत गुनहगार है, इसको माफ कर दे मेरे रब, इसके गुनाह जो हैं बस इसको तू जहन्नम से आजाद कर देना, जन्नत अता कर देना। अल्लाह अकबर। एक सिहाबी कहां पर हैं और वो उनकी हालत। हजरत उमर फारूक आजम, जरा गौर तो करो, कौन उमर यार? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कौन उमर यार? कौन उमर? किसी की शहादत की गवाही मैदान करबला से आएगी, किसी की शहादत की गवाही औस से आएगी, किसी की शहादत की गवाही हुनैन से आएगी, किसी की शहादत की गवाही बद्र से आएगी, मगर उमर अकेला ऐसा शहीद है जिसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी के मुसल्ले से आवाज आएगी कि उमर मदीने में शहीद हुआ था। नबी के मुसल्ले कौन? उमर फारूक आजम। वो जब उमर ईमान लेके आए तो मियां आसमान में फरिश्तों ने खुशियां मनाई थी। जब नारे तकबीर लगा था, जब मक्के के अंदर खुल के जब अजानें शुरू हुई थी तो काफिरों ने कहा था या तो उमर मर गया या उमर ईमान ले आया है, जो कि उमर के होते हुए ये इस्लाम ऐसे खुल के नहीं हो सकता था। कौन उमर? उमर वही उमर, उमर जिसके आदा पे शैदा सखर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आज हजरत को डर नहीं लगता, आज मुझको डर नहीं लगता। पीर साहब ने अपने मुरीदों को देने शुरू कर दिए, लो ये तुम जन्नती मेरी तरफ से, तुम जन्नती मेरी तरफ से। मैं कहता हूं पीराने उज़्ज़ाम जो इस तरह के बेवकूफ और बेहया हैं, उनसे कहता हूं बेवकूफो, ये जन्नत की सनदें न बांटो। पीर वो नहीं जो अल्लाह की खौफ से इंसान को निकाल दे, पीर तो वो है जो खौफ इंसान के दिल में पैदा कर दे। पीर वो है जो डरने वाला। वाह वाह, बहुत अच्छे मियां, वाह वाह, बोलो जरा बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, दिल लग रहा नहीं लग रहा? कितने लोग हाथ रख बता, कितने दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह, दिल लग रहा है? लग रहा है दिल? बस मैं नौजवानों, हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकता है किसी एक्सीडेंट में मैं मर जाऊं इधर उधर। अल्लाह ताला हम सबको आफियत वाली मौत और नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमको सैयद शवाद हुसैन साहब क़िबला, अल्लाह हमको। सुभान अल्लाह। अब मुझे ज़्यादा, मैंने अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है, 2 महीने नहीं गुजरे मुझ पर। मैं मदीने शरीफ जा रहा था, तो मैं फ्लाइट में, मेरा फ्लाइट रनवे पर था, आवाज़ फ़ोन आया, बस फ़ोन बंद करने वाला था, अल्लाह की मर्ज़ी थी, मुझे अम्मी की शरीक होना था जनाज़े। फ़ोन आया तुम्हारी आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। बताओ, मेरे साथी सब मदीने जा रहे थे और मेरे लिए फ़्लाइट वापस आया, मुझे मदीने से उतार दिया गया। फिर मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा। उस दिन से कब्र का बड़ा एहसास बढ़ गया, पहले भी था। वो एक शेर आला हजरत का, हाय गाफिल, गाफिल आलत कहते हाय, पहले तो हाय कहते, फिर कहते हैं गाफिल। वो क्या जगह है जहां 5 4 5, 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं और 2 ने ऐसे कर लाओ, तो 2 ने ले लिया। अब भाई वहीं खड़ा है, रोक नहीं रहा है भाई, मेरे भाई को कहां दफन कर रहे हो?
बेटा वहीं खड़ा है, ना ना इसको रोक दो, नहीं अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के हवाले, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी दफन कर दिया। बेटे ने कहा बेटे ने, थोड़ा रोक दो मेरे बाप को, क्यों दफन कर रहे हो? नहीं नहीं, सब लौट गए। हुजूर फरमाते हैं, मुर्दा कहता है कहां चले मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों कहां चले, मुझे छोड़ के, रुको, कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुक रहा। उसकी आवाज हुजूर फरमाते हैं अगर जिंदा सुन लें तो अपनी मौत पर, उसकी मौत पे नहीं अपनी जिंदगी पे रोने लगेंगे। हुजूर फरमाते हैं जानवरों को इल्म हो जाए उन्हें मरना है तो तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा, सारे जानवर खौफ से मर, तुम्हारे मेरे घरों से मुझे निकाल दिया जाएगा। और कितने जनाजों के शोर सुनना चाहते हो, और कितने जनाजे उठेंगे जो हमारे दिल जिंदा होंगे। नौजवानों, कब इस गुनाहों भरी जिंदगी से दिल निकालोगे? बताओ तो वो दिन कब आएगा कि जब तुम कहोगे कि ऐ अल्लाह हमको माफ कर दे, हमने बड़ी खताएं कर ली। अरे जरा गौर तो करो ये किसके मारा है? हजरत उमर फारूक आजम के पेट में जब मारा चाकू, आप जमीन पे तशरीफ लेकर के आ गए, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, इब्ने उमर अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। नहीं रखूंगा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख। एकदम सर जमीन पे रख दिया। उमर का सर जमीन पे नाक रगड़ के बोले, ऐ अल्लाह। उमर कहते, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर ये है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हलाक हो जाएगा। उमर ऐसे रोए, हजरत अली खड़े थे। ओ उमर क्यों रोते हो? मैंने नबी से सुना है कि तेरा घर जन्नत में सुनहरा महल बना हुआ है, क्यों रोते हो? कहा तुम गवाही दोगे? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। आज जो लोग मौत से डर रहे हैं ना मेरी बात सुन के, वो भी मरेंगे, और जिनको डर नहीं लग रहा है वो भी मरेंगे, मगर जो डर जाएंगे वो बच जाएंगे। मौला अली फरमाते हैं जो नहीं डरेंगे वो बचेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर नहीं। मौत क्यों है? ये हयात जिंदगी यूं ही बनाई गई? नहीं नहीं, ये जिंदगी एक मकसद है। ये जिंदगी हमारे लिए कुछ नहीं, आखिरत हमारे लिए। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के घर गए, नबी पाक ने जाके देखा चेहरा बिल्कुल पीला है। अपनी बेटी से पूछा मेरी बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। ओ मेरी बेटी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने कई बार पूछा तो अपने पेट की तरफ इशारा किया, हुजूर मैंने अब्बा आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है, इस वजह से मेरा चेहरा पीला है। हुजूर ने बेटी के सर पे हाथ रखा, कहा बेटी बताओ दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है, ये आले मोहम्मद के लिए नहीं है मेरी बेटी, ये दुनिया नहीं है मेरी बेटी। अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कभी आपने सोचा किस रसूल को हमने भुला दिया? फेसबुक के लिए 10 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रोज स्क्रीन टाइम, 8 घंटे 7 घंटे। बच्चे पागल हो रहे हैं छोटे छोटे, क्यों? उनके माँ बाप भी ये देखते हैं और वो बच्चे पागलों की तरह हरकतें करने लगे। मेरी कौम की बेटियां बर्बाद हो गई, उनकी माओ ने उनको बर्बाद कर दिया। घरों में फिल्में ड्रामे दिखाते दिखाते उनको नहीं बताया कि खतीजतुल कुबरा कौन थी, उनको नहीं बताया कि सैयदा फातिमा ज़हरा कौन थी। कौन थी वो फातिमा जिसने भूखे चक्की चला के पूरी दुनिया को पाल दिया है? वो कौन फातिमा ज़हरा है? मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारे बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चे तालीम, इनको क्या तालीम दिला रहे हो? ये तालीम है, खुदा की कसम जिस तालीम में आखिरत का जिक्र ना हो वो जहालत है, वो तालीम नहीं है। वो तालीम जिसमें मेरे नबी का जिक्र ना हो, वो तालीम जो अपने मजहब से दूर करे फितना है, बेकार है। वो तालीम नहीं, वो जाहिल बेहतर है जिसे अपनी आखिरत की फिक्र हो, उस पढ़े लिखे से जिसे आखिरत की फिक्र ना हो। ओ मेरे नौजवानों, आज इस महफिल में तुम्हें यह वादा करना होगा कि मैं किसी हीरो का फैन नहीं हूं। तुम जिन हीरो के फैन हो वो तुमको जानते भी नहीं, वो जिनको फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर यहाँ वहां, वो तुमको नहीं जानते, वो तो खुद बर्बाद है, बेगैरत है, बेशर्म है, उनके पीछे भागने वालों। मगर जो तुम्हारे नबी है, जो तुम्हारे पैगंबर है, कुरान कहता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। वो कितने पैगंबर, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी उनके दिल पर गिरा गुजरता है, उनके कल्ब पर गिरा गुजरता है। तुम आज जिनके लिए अपने जिंदगियां बदल रहे हो, तुम्हारे लिबास उनकी तरह, वो तुमको जानते भी नहीं। मगर जिस पैगंबर को तुमने छोड़ा है, जिस रसूल को तुमने छोड़ा है, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ कयामत के दिन किससे कहोगे शफाअत के लिए? जब तुम गुनहगार की हालत में कयामत के दिन खड़े होगे, तुम्हारी ज़बानें इतनी लटकी हुई होंगी कि पैरों की तरफ आ रही होंगी। जब तुम्हारे पसीने यहां तक पिंडलियों तक आते होंगे, उस वक्त में बोलो वो तुम्हारे हीरो तो जहन्नम में जा चुके होंगे। बताओ फिर किससे दिल लगाओगे? तो आज से ये जिंदगी अपनी वक्फ कर दो, उस
नाम के लिए, उठो नबी के लिए, बोलो नबी के लिए, चलो नबी के लिए, कपड़े नबी की पसंद के, सोना नबी के पसंद का, जागना नबी के पसंद का, नमाजें पढ़ के नबी की आंखों की ठंडक पहुंचाओ और ये कहो मेरी जिंदगी न तो व्हाट्सएप के लिए है, न यूट्यूब के लिए है, न फेसबुक के लिए है, न दुनिया के किसी हीरो के लिए है, बल्कि मेरे ताज शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आज़म, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानान अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह, दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। नौजवानों, आज मेरा दिल खुश हो जाएगा अगर तुम हाथ उठा के कहो आज से नबी के ऊपर 100 बार दुरूद पढ़ोगे इंशाल्लाह, जरूर पढ़ोगे, मेरा दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। वादा करो, इरादा करो, इंशाल्लाह पक्का। इधर देखो, तवज्जो करो, यह जिंदगी तुम्हारी किसी लड़के के पीछे भागने के लिए नहीं है, औरतों से मोहब्बत है। तुम तो वो मुसलमान हो कि तुमने तो जिनके सर नंगे थे उनके सरों पे दुपट्टे रखे हैं, तुम तो उन आशिकों की औलाद हो। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तवज्जो करो। एक आशिक रसूल है, उसका नाम है हारून बिन मूसा। अफाक भाई, आखिरी बात कर रहा हूं, 40 मिनट हो गए, मुझे पता तो नहीं चला किसी को। ये आयुर्वेदिक दवा होती है जिसका असर होता है मगर पता, हाँ जरा दिल लगा के बोले, असली दिल का दर्द। सुभान अल्लाह। आज से मेरे नौजवानों वादा कर लो, हम नबी के हैं और नबी हमारे हैं, क्योंकि नबी को तुम ही अपना कहते हो, नबी को सब अपना। और देखो, अल्लाह को कुछ भी, अल्लाह को कितना ही मानो, इब्लीस को कोई मसला नहीं, वो भी मानता, उसको मसला नबी के ऊपर होता है। अब जब तुम अल्लाह उसके रसूल को दोनों को मानोगे मोमिन, एक आदमी तवज्जो कहता, अच्छा तुम सब आशिक रसूल हो, तुम नबी को हो, नबी तुम्हारे हैं, जोर से तो बोलो, दोनों हाथ रखे, जिनको जो नबी को मानते हो अपना वो जोर से हाथ को बोलो, और नबी हमारे हैं। क्योंकि एक आदमी लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा और वो उतरने के बाद चला, और चलने के बाद जब वो उसने चेक अपना सामान लिया, अपना जो चेक इन कराया था सामान, जब उसको ट्रॉली पे से लिया, किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, हमारी तरह इंसान है, जैसे हम आए हैं वैसे ही आया है। उसके बाद वो बाहर निकला, इमिग्रेशन के बाद बाहर को निकला, किसी टैक्सी वाले ने कहा हमारी तरह इंसान है, कोई खुशी को खुशी नहीं हुई। मगर जब वो अपने गांव में पहुंचा तब भी लोगों ने नोटिस नहीं किया, हमारी तरह इंसान आया। मगर जैसे ही वो अपने घर में घुसा, बच्चे बोले अब्बा आ गए, चुपट गए जाके, मेरे अब्बा आ गए, हमारे अब्बा आ गए। हाँ, बीबी बोली हमारे शोहर आ गए, बहनें बोली हमारे भाई आ गए, माँ बोली हमारा बेटा आ गया। ऐसे ही जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए और ये खबर सहारनपुर पे पहुंची तो बोले हमारी तरह आया है, देवबंद वाले बोले हमारी तरह आया है। मगर जब बरेली में पहुंची तो मेरा इमाम बोला सबसे औला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, अरे जवाब नहीं मियां, वाह, सुभान अल्लाह। हम नबी वाले बोलो, इंशाल्लाह आज से हुजूर से मोहब्बत करेंगे, बोलो सरकार से मोहब्बत करेंगे। उठते बैठते जब तक मोमिन नहीं हो सकते, जब तक सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो जरा। अब मेरी तरफ देखो, क्या नाम है उनका? हारून बिन मूसा। वो आशिक रसूल है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताबई है। आखिरी बात कर रहा हूं, ए आफाक भाई तवज्जो, ये आफाक रजा मुशाहिदी साहब है। अगर ये आपके घर के करीब रहते हैं तो इसका मतलब नहीं इनका वजन हल्का है, ये भारी नाजिम है। जोर से बोले, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन कहो। एक दूसरे से मोहब्बत किया करो, हसद ना किया करो। हसद ऐसी आग है, इंसान खुद ही जला के खुद ही जलता है। अब मेरी बात सुनिए, तवज्जो करें। हारून बिन मूसा, कभी कोई लड़की बेपर्दा नजर आए मोहल्ले में, दुपट्टा पेश किया करो, मुसलमान बनो। तुम्हारे नबी की सुन्नत है, जोर से बोलो। गैर मुस्लिम की लड़की आ रही थी, हुजूर ने कहा मेरी इसके सर पे चादर मेरी रख दो। शबीर भाई इसके सर पे मेरी। सलमान फारसी बोले हुजूर मुसलमान की बेटी नहीं है, आपकी चादर के लायक उसका सर नहीं। पर मैं खामोश, मुसलमान की नहीं है तो किसी की बेटी
तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा क़यामत के दिन। बहुत अच्छे, वाह। शादियों में रखा करो, शादी भांडों की तरह ना करो। ये जो औरतें इतनी सज सजा के जाती हैं, इन बदतमीज औरतों को समझाया करो। अपने आदमी के लिए वो खुशबू नहीं लगाती जो लेके आया है, उसके लिए वही मैले कुचैले और बगैर धुला हुआ मुंह। और शादी में जाती हैं तो एक मेकअप बैकअप, ये क्या समझती हैं बच जाएंगी? ये बेहुदा औरतें, बेगैरत औरतें, इन्होंने खुद भी जहन्नम में जा रही हैं, अपनी बेटियों को भी जहन्नम में लेके जा रही हैं। इन पे एक भूत सवार है फैशन का, मेकअप करती हैं और इतने महंगे महंगे मेकअप के नमाज तक से दूर रहती हैं। मगर मैं आज उन नौजवानों को भी मेकअप बता रहा हूं और उन लड़कियों को भी मेकअप बता रहा हूं जिनको हुस्न चाहिए, चेहरे पे खूबसूरती चाहिए, तो ऐसा कोई फैशन नहीं, बेकार है वो जो रात को पाउडर वाउडर लीपा, सुबह को चेहरा जैसा था वैसे ही निकला। आज ऐसा मेकअप कर मेरी बहन कि तू जब यहां मेकअप करे तो न कब्र में तेरा मेकअप उतरे, न हश्र में तेरा मेकअप उतरे, बल्कि तू जहां जाए तेरा चेहरा देख के पहचान लिया जाए। और इसके मेकअप का तरीका बताया मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी ने। फरमाते जो मर्द औरत ये चाहते हैं कि मौत के झटके भी उनके चेहरे के हुस्न खत्म ना करे, उनको चाहिए कि वो 1000 मर्तबा आमना के लाल पर दरूद पढ़े, मौत का झटका भी उनके चेहरे की रौनक नहीं थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आदम, गरीब नवाज कमेटी, मुसलमान आने हारून बिन मूसा, ए इधर बैठो, देख मेरी तरफ तवज्जो करो। हारून बिन, क्या नाम है? हारून बिन मूसा। और वो क्या काम करते हैं? छोटा मोटा अपना काम है, ये पल्ले बनाते हैं। पल्ले, पल्ले समझते हो, जिसमें ये कूड़ा बड़ा रखा जाए, और ये बना के वो बेचते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले। नमाज के पाबंद हैं, हुजूर के आशिक हैं, आशिक रसूल हैं। एक दिन गुजर के जा रहे थे, एक बादशाह की औरत ने उनको बुलवाया फौजियों के जरिए। आपको बुलाती है शहजादी, क्या बात है? कहा तेरे पल्ले बल्ले खरीदेगी, हमें क्या पता। गए अंदर, उसने कहा बाहर से दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद, बादशाह की बीबी दरवाजा बंद करके बोला बताइए कितने पल्ले चाहिए? क्या मुझे पल्ले वल्ले नहीं चाहिए। कहा फिर? मैं तुझे रोज देखती हूँ, तेरा हुस्न बड़ा मुझे भा गया है, बड़ा ही खूबसूरत नौजवान है तू, मैं चाहती हूँ तू मेरे साथ मुंह काला कर। तो उसने कहा मैं ये सब नहीं कर सकता। उसने कहा ओ हुस्न वाले, हुस्न पे गुरूर न कर। उसने कहा औरत तूने मेरा हुस्न देख लिया चेहरे का, मेरा दिल भी तो देख, इसमें मदीने वाले की मोहब्बत है। बोलो तो सही यार, जरा बोलो तो सही, मेरा दिल भी तो देख। और याद रखो ये इससे बुरा, ये बहुत बुरी बेहयाई है, ये जिना। हाँ याद रखो, ये मैं किसी कौल को नहीं बयान कर रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया है कि तैयब को तैयब मिलनी है, मिलेगी, और खबीस को खबीस। नेक पर हो। मुल्ला रूम कहते हैं ए कमेटी वालों भाई, ए कमेटी वालों भैया, वो सुनेंगे नहीं। कमेटी वालों को भी चाहिए कि थोड़ी देर तकरीर सुन लिया करें, भाई आवाज ना करो, बैठ जाओ। अच्छा आप मुझे देख रहे हो, मैं कितनी सब तरफ देखता हूं, देखता हूं नहीं देखता? क्यों? मैं चाहता हूं इनको भी कुछ मिले, इनको भी तो जरूरत है ना। कमेटी वालों को सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं लोगों को है कि भाई ये भी तो सुने ना जिसके लिए प्रोग्राम कराया है। आखिर बात कर रहा हूं। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी था, वो चूड़ी पहनाता था, उसने एक लड़का पाल लिया, औलाद नहीं थी। 22 साल का लड़का हुआ, ये अपने घर गया, बीवी ने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले ये बता कौन सा गुनाह करके आया? कहा कोई नहीं। कहा सही बता। कहा क्यों? कहा आज जिसे मैंने पाला है ना 22-23 साल, उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था गलत तरीके से, और मैं उससे कहने लगी मैं तेरी माँ हूं, वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा, तो फिर मैंने जब उसको कहा तेरी माँ हूं तो वो पीछे हटा। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है। जो आज मेरी इज्जत पे हाथ डल गया, वो सुनार रोने लगा, सजदे में गिर गया और बोला आज बुढ़ापे तक ये काम नहीं हुआ, मगर आज एक लड़की का हाथ मुलायम खूबसूरत पकड़ लिया था, मुझे क्या पता थी
मैंने छोड़ जरूर दिया, मगर अब मैं अल्लाह से कह रहा हूँ, मालिक मेरी बेटी मेरी बहन की हिफाजत कर, मेरी बेटी की है। मेरे भाइयों, तेरे घर में बहन है, बेटी है, अपनी बेटियों की हिफाजत तू खुद करेगा, तुझको गंदी नजर नहीं करनी। नौजवान, अपनी पूरी जिंदगी में बदकारी के करीब मत जाना, ये वो गुनाह है। हुजूर फरमाते हैं उसका चेहरा मस्क हो जाता है, बिगड़ जाता है जो जिना करता है, उसके रिज़्क में तंगी आ जाती है जो जिना करता है। फरमाते हैं मेरे आका, उसके ऊपर बड़ा अजाब है मेरे आका का। अब मेरे आका फरमाते हैं, अच्छा वो औरत क्या लगी, मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? मैं बादशाह की बीवी, इतना मेरा हुस्न देख, मेरे चेहरे की रौनक देख, तुझे क्या कमी लगती है? मैं हसीन, तू जवान, बता और तुझको क्या चाहिए? तो वो बोला, औरत सुन, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं, बोलो, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। दोनों हाथ उठा के पढ़ो जरा, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, पढ़ो जरा, वैसा नहीं। वो औरत बोली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, दिल मेरा तेरे ऊपर आ गया, तुझे कोई बचा नहीं सकता। आगे बढ़कर उसको पकड़ा, उसने छुड़ाया, फिर इसने वो जब भागा तो उसने पीछे से कुर्ता पकड़ा, कुर्ता फट गया, दरवाजा बंद था, मगर रो के बोला, मालिक मेरी इज्जत बचा। जैसे ही उसने हाथ मारा है दरवाजे पर, दरवाजा अल्लाह की कुदरत से खुल गया, और उसके बाद वो दौड़ा, एक मंजिल पे चढ़ा, दूसरी मंजिल पे पीछे फौजी, तीसरी मंजिल पे चढ़ के ऊपर पहुंच गया। जब उसने देखा फौजी पीछे आ रहे, बोला, या अल्लाह मुझे बचा लेना, मैं अपनी पाकीज़गी को खराब नहीं करना चाहता। ये कह के जब ऊपर से कूदा, नीचे गिरने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसको फरिश्तों ने अपने हाथ पे ले लिया, और हाथ पे लेने के बाद इसको नीचे मां की आगोश की तरह बिठा दिया। जब इसकी आंखें खुली तो सामने खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहने लगे, आप कौन? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा, मेरा नाम यूसुफ है। सुन, मैं तुझे ये मुबारकबाद देने आया हूं कि तुझसे अल्लाह राजी हो गया, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था, तूने मोहम्मद के उम्मती ने वो काम कर दिया है। हाथ उठा के बताओ, कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, हुजूर की मरना है, कब्र में जाके मुंह दिखाना हुजूर को। खड़े हो जाएं वो लोग जो जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो हुजूर के नाम पे आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। बैठ जाए, आप बैठो, आप बैठो। सिर्फ वो लोग जो दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर कर लें अपने, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। दाढ़ी रखाने वाले जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, जो आज से कभी ना मुड़ाएं, जिनके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। नौजवान बाहर आओ, निकल के आप आ जाओ बेटे, बाहर आओ, बाहर आओ। 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आओ नौजवानों, और कहो, अभी वो माएं वो बांझ नहीं हुई कि जिन्होंने आशिक रसूल को जन्म दिया है। आ जाओ, ये हो गए 4। 5वां कोई आशिक रसूल हो इधर, आशिक रसूल तो इस महफिल में निकल के आए, हुजूर की सुन। मदरसे का कोई बच्चा ना आए, अच्छा खड़े हो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। जल्दी, 1 मिनट का वक्त है आपके पास, जल्दी आओ। मैं मदीने में सलाम कहता हूं उन लोगों का जाके जो दाढ़ी रखाते हैं। कोई है आशिक रसूल इसमें? हुजूर के ऐसे ही तुम मरोगे तो लोग देखते रह जाएंगे, ऐसे ही निकल आओ। कल वो देखने से पहले आज ही दिखा दो उन्हें कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया में नहीं आया हूं, हुजूर के लिए आया हूं। आ जाओ, हुस्न के ऊपर आशिक रसूल बनो, दुनिया वालों के हुस्न में नहीं। आओ, सुन्नत रसूल, हर नबी हर वली की दाढ़ी। और सुनो, मेरे ताजु शरिया कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। आ जाओ, आशिक रसूल कोई और हो इस नौजवान, इस महफिल में कोई सुन्नत रसूल का पाबंद बनने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 आप बैठे रहिए, 10 हो गए, ये 10 9 हो गए। एक आशिक रसूल और है, एक बेटे बच्चा हो। अच्छा, ये अपने दोस्त को पकड़ लिया, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं ये अकेला जन्नत जा रहा था, अब दोस्त को भी लेके जा रहा है। ये भी आ गया, सुभान अल्लाह। ये नौजवान, अच्छा ये नौजवान दाढ़ी क्यों रखा लेते हैं जल्दी? इनके दिल कम मैले होते हैं। बाकी जो लोग पुराने गुनहगार होते हैं, इनको कई तकरीरों की जरूरत है, इनके दिल ज्यादा। वो आपकी तकरीर में करीब 10 बार वो हाथ उठा चुके हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये आपकी निजामत में भी उठाया होगा इसने, ऐसा नहीं कि मेरी तकरीर में उठाया। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए।
गौस पाक की 11वीं हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े पीर की। सुभान अल्लाह बोलो। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अब आपके सामने आपके महबूब शायर आएंगे।